तो हाय स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट एंड डायमेंशंस का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़े थे। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होता है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है, सबके बारे में अच्छे से पढ़े थे। फिजिकल यूनिट के बारे में भी थोड़ा बहुत जाने थे। तो आई होप कि आप सब वो सब पढ़ कर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट डायमेंशन के पार्ट 2 से। पार्ट 2 में हमारे पास है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या चीज़ है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स वो चीज़ है जिसे हम यूनिट सिस्टम्स को डिफाइन करते हैं। मेजरमेंट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स हैं। जैसे अब कोई चीज़ का मास वजन करते हैं तो केजी में आ सकता है, और किसी ने मेजर किया तो वो ग्राम में ले सकता है, दूसरे किसी ने मेजर किया तो मिलीग्राम में ले सकता है, फुट में पाउंड में ले सकता है। वैसे लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, बहुत सारे यूनिट सिस्टम्स हैं। तो बेसिकली मेनली 4 टाइप के यूनिट सिस्टम्स हैं। पहला एमकेएस, दूसरा सीजीएस, तीसरा एफपीएस और चौथा एसआई, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट सिस्टम है। तो पहले पे आते हैं एमकेएस सिस्टम। एमकेएस इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। एमकेएस का मतलब मीटर, केजी एंड सेकंड होता है। तो अगर कोई क्वेश्चन में दिया है कि आप इस चीज़ को एमकेएस सिस्टम में मेजर कीजिए, अगर वहाँ पर लेंथ दिया हुआ है तो लेंथ को आप मीटर में लेंगे। अगर मास दिया हुआ है तो मास को आप केजी में लेंगे, और टाइम को आप सेकंड में लेंगे। यहाँ पर फिर दूसरा सिस्टम आ जाता है सीजीएस। सीजीएस में अगर कोई चीज़ को आपको सीजीएस में मेजर करने के लिए दिया है तो सीजीएस में आप पहले लेंथ को लेंगे सेंटीमीटर में, मास को लेंगे ग्राम में, और यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड ईयर। तो थर्ड सिस्टम पे आते हैं एफपीएस। यहाँ पर अगर आपको कोई सिस्टम को एफपीएस सिस्टम में मेजरमेंट करने के लिए दिया गया है तो आप लेंथ को लेंगे फुट, मास को लेंगे पाउंड, और टाइम को लेंगे सेकेंड। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट है कि अगर आपने क्वेश्चन में दिया गया है कि बिना कोई सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मेजरमेंट नहीं दिया गया है तो आप वहाँ पर एसआई सिस्टम ले सकते हैं। और अगर आपने किसी चीज़ को लेंथ को वही सेम क्वेश्चन में मीटर में ले गए लेंथ को, और वहाँ पर अगर मास का भी जिक्र हो और मास का भी यूनिट निकालना हो तो वो आपको वहाँ पर केजी ही लेना पड़ेगा, क्योंकि एमकेएस सिस्टम में फिर आप आ जाते हैं मीटर ले आए मतलब केजी ही लेना पड़ेगा, वहाँ पर आप ग्राम नहीं ले सकते। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो किसी एक ही सिस्टम के अकॉर्डिंग होगा। वहाँ पर दिया है तो वही सिस्टम लेना, अगर कुछ भी सिस्टम मेंशन नहीं है तो एसआई सिस्टम लेना। एसआई जो एमकेएस वही है, बस वो डिफरेंट नेम से आता है एसआई यूनिट, लेकिन वो एमकेएस जैसा ही है। अब आते हैं एसआई यूनिट पर। सॉरी, यहाँ पर हमने लिख दिया है एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस का सारा अच्छे से लिख दिया है, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आते हैं एसआई यूनिट्स पर। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट सिस्टम। एसआई यूनिट एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट सिस्टम है। ये केजी, मीटर और सेकेंड में आता है। हमने बताया था कि एमकेएस सिस्टम का थोड़ा मैच करता है, वही देखियो। एमकेएस में मीटर, केजी, सेकेंड एमकेएस, वही एसआई यूनिट में वही रहता है। वैलिड इन ऑल रीजन्स ऑफ अर्थ। अब आप यहाँ पर कोई भी जगह पर चले जाए, अर्थ पर कोई भी जगह पर चले जाए, ये सब जगह वैलिड है। यहाँ पर जो 1 केजी का वैल्यू है, अमेरिका में भी वही 1 केजी का वैल्यू है, उतना ही 1 केजी में उतना ही आएगा। तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है। ये तब बनाया गया था जब साइंटिस्ट ने देखा कि अलग अलग जगह पर अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स चल रही हैं, तो एक कॉमन यूनिट सिस्टम बनाने के लिए उन्होंने एसआई सिस्टम का पहले डिराइव किया था। सो
ये एमकेएस जैसा ये। तो इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। दूसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूनिट कन्वर्जन पढ़ेंगे।